अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट म्यूटेशन। अब क्लास म्यूटेशन हमारे पास क्या होता है जेनेटिक मेकअप में, यानी कि किसी भी सेल के जेनेटिक मटेरियल में जब भी क्या करते हैं जेनेटिक मटेरियल को चेंज करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब चेंजिंग होता है। या फिर क्लास क्या करते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को अल्टर करते हैं, चेंज कर देते हैं। अब उन्होंने कहा अब म्यूटेशन तो हम लोगों ने देख लिया जेनेटिक मटेरियल को चेंज करना। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन का क्लास मतलब होता है कि पूरी सीक्वेंस में से सिर्फ एक बेस जो सी है उसको चेंज करना, इसको कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। सिर्फ एक पॉइंट को चेंज करना। अब क्लास इन्होंने कहा ये जब भी पॉइंट म्यूटेशन होती है तो सेल जो सा होता है वो क्या करता है वो गेमेट बना देता है, यानी कि मेल या फीमेल गेमेट बनाएगा, एग बनाएगा या स्पर्म बनाएगा। और फिर क्लास ये आगे ऑफस्प्रिंग जो सा है वो जाहिर सी बात है अगर स्पर्म में म्यूटेशन होगी वो ऑफस्प्रिंग में जाएगी, और ऑफस्प्रिंग जो सा है वो उसने फ्यूचर जनरेशन बनानी होती है। तो ऑटोमेटिकली ये जो म्यूटेशन है ये क्या करेगी ऑफस्प्रिंग के अंदर एंटर हो जाएगी, और फिर आगे उसकी वजह से क्या होगा उसकी बॉडी जो सी अफेक्ट करना शुरू हो जाएगी। अब क्लास उन्होंने कहा म्यूटेशन से जो फिनोटाइप होती है, फिनोटाइप का क्या मतलब होता है, यानी कि फिजिक होती है ऑर्गेनिज्म की, उसके ऊपर क्या होता है एडवर्स इफेक्ट होता है, यानी कि इफेक्ट्स होते हैं। अब क्लास उन इफेक्ट्स को क्या कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, या फिर हम लोग क्या कहते हैं हेरिडिटरी डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसे क्लास हमारे पास एक डिजीज़ होती है। अब क्लास इस डिजीज़ को हम लोग कहते हैं माइक्रोसेफेली। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, सेफेली का मतलब होता है सेफेलाइजेशन। मैंने सेफेली का मतलब बताया था, ये इसका मतलब होता है हेड रीजन। तो क्लास ये जो जेनेटिक डिजीज़ है इससे क्या होता है सिर्फ क्लास थोड़ी सी म्यूटेशन होती है, और इससे एक जेनेटिक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है कि उसका जो हेड रीजन होता है वो क्या होता है वो उसके फेस की निस्बत स्मॉल होता है, उसका सर जो सा होता है वो स्मॉल होता है। अब क्लास ये एग्जाम्पल तुम लोगों ने आम अपनी लाइफ में भी देखी है। जैसे क्लास वो ज़्यादातर हमारे पास ये जो जितने भी ये दरबार वगैरह होते हैं यहाँ पे होते हैं, उन्होंने ग्रीन कलर के कपड़े पहने होते हैं। तो क्लास उनको ये डिजीज़ होती है जिनको हम कहते हैं माइक्रोसेफेली। अगर हम लोग नोट करें तो उनका हेड रीजन थोड़ा सा क्या होता है वो माइक्रो होता है, छोटा होता है। तो क्लास ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिससे क्या होता है सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होने से उनके अंदर ये डिजीज़ आती है, और ऑटोमेटिकली ये क्या होती है यानी कि अब नॉर्मल हो जाते हैं, और ये एक जेनेटिक डिजीज़ या फिर हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, माइक्रोसेफेली बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास इन्होंने नेक्स्ट डिजीज़ बताई है सिकल सेल एनीमिया हमारे पास आ जाता है। एनीमिया का हमें पता है सिकल सेल क्या मतलब होता है क्लास, जो ब्लड सेल होते हैं वो क्या होते हैं वो सिकल लाइक हो जाते हैं, यानी कि उनकी शेप जो सी होती है सिकल लाइक हो जाती है। वो प्रॉपरली पूरी बॉडी को वो जो अब न्यू सेल जो से बनते हैं ये जो सिकल सेल होते हैं ये क्या करते हैं ये ऑक्सीजन ज़्यादा देर तक ट्रैवल नहीं कर पाते उसे लेकर, ये थोड़ी सी देर के बाद क्या होते हैं ब्रस्ट करना फटना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्लास ब्लड सेल फटना शुरू हो जाएंगे, ऑक्सीजन पूरी बॉडी को प्रॉपरली नहीं मिलेगी, खून की कमी हो जाएगी जिसे हम क्या कहते हैं एनीमिया। और क्लास ये भी क्यों होती है क्योंकि क्या होता है अफेक्ट सिंगल न्यूक्लियोटाइड इन अ जीन, पूरे जीन के अंदर से सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड अगर चेंज होगा तो क्या होगा हमारे पास सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। और क्लास इस एक न्यूक्लियोटाइड जो जीन के अंदर से चेंज होता है वही क्या करेगा वो आगे से हीमोग्लोबिन की जो सी ये जो कोड होता है, फॉर एग्जांपल क्लास मैं कहती हूँ ए यू जी जो सा होता है ये हीमोग्लोबिन बनाने का कोड है। इस कोड में से सिर्फ एक जो सी न्यूक्लियोटाइड है वो क्या हो जाएगी एक बेस जो सी है वो चेंज हो जाएगी, इसकी AUG की जगह आ जाएगा CG आ जाएगा। तो क्लास ऑटोमेटिकली इसकी वजह से क्या होगा पूरी ये जो चेन बनाएगा आगे प्रोटीन की चेन पॉलीपेप्टाइड चेन जो सी होती है उसे पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, वो सारी इंटरप्ट खराब हो जाएगी हीमोग्लोबिन के अंदर, और उससे क्या बन जाएगा एक ब्लड बनने की बजाय सिकल सेल एनीमिया बनेगा, सिकल सेल ब्लड बनेंगे। अब क्लास टाइप ऑफ म्यूटेशन के अंदर सबसे पहले आ जाता है पॉइंट म्यूटेशन। क्या होता है जीन के अंदर जो क्लास पॉइंट म्यूटेशन होते हैं उन वो डिफरेंट आगे डिवाइड किए हुए हैं। नंबर 1 क्लास हमारे पास आ जाता है बेस पेयर सब्सटीट्यूशन। इसमें क्या होता है क्लास रिप्लेसमेंट ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड टू एन अदर फ्रॉम कम्प्लीमेंट्री DNA स्टैंड। DNA स्टैंड के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड जो सा होता है वो किसी और न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं बेस पेयर सब्सटीट्यूशन। अब क्लास हमारे पास फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल ऊपर हमारे पास नॉर्मल है। अब क्लास इसमें से सिर्फ क्या होगा एक सब्सटीट्यूट जैसे क्लास हम लोग कहते हैं कि आज वो हमारी टीचर एब्सेंट है तो सब्सटीट्यूट है, सब्सटीट्यूट का मतलब है उन्हीं की रिप्लेसमेंट हो जाती है। इसी तरह क्लास बेस पेयर सब्सटीट्यूट यानी कि बेस जो सी होती है उसका क्या होगा उसकी सब्सटीट्यूट हो जाएगी बेस पेयर कहते हैं, ये पेयरिंग बनी है जी ने सी के साथ बनाया, ए ने टी ने ए के साथ, टी ने ए के साथ, सी ने जी के साथ। तो क्लास ये जो बेस ने पेयरिंग की हुई है उसकी क्या होगी सब्सटीट्यूशन हो जाएगी यानी कि रिप्लेसमेंट हो जाएगी। अब सारी नीचे वाली वैसी है बस यहाँ पे टी के साथ दोबारा टी आ गया तो क्लास यहाँ पर टी आ जाएगा या फिर जी आ जाएगा, जबकि यहाँ पे हमारे पास ए नहीं आना था, इसको हम लोग कहेंगे बेस पेयर सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट क्लास हमारे पास बेस पेयर सब्सटीट्यूशन की डिफरेंट टाइप है। नंबर 1 है मिस सेंस म्यूटेशन। मिस सेंस म्यूटेशन के अंदर क्या होगा
अब क्लास मिस सेंस म्यूटेशन में क्या होता है, मैंने क्लास तुम लोगों को कोडॉन के बारे में बताया था। कोडॉन जो उनसे होते हैं एक से ज़्यादा सेम अमाइनो एसिड बना रहे होते हैं। कोडॉन अमाइनो एसिड बनाते हैं, फिर अमाइनो एसिड अटैच होकर प्रोटीन बनाएंगे। तो क्लास यहाँ पे कोडॉन एक से ज़्यादा जो उनसे हैं वो हमारे पास सेम प्रोटीन बना रहे होते हैं। उन्होंने कहा क्लास कोडॉन कोई और आना था, लेकिन उसकी जगह कोई और आ गया है, वो भी सेम अमाइनो एसिड बनाता है, लेकिन क्लास फिर भी वो उसकी जगह पे जो उनसे है वो राइट नहीं होगा। इसको कहते हैं मिस सेंस म्यूटेशन, यानी कि वो रिप्लेस तो हो गई है लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनता वहाँ पे रिप्लेस होने का। जैसे क्लास हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। अब क्लास सारी जो सी हैं बिल्कुल ठीक एडजस्टमेंट हुई है डीएनए के स्ट्रक्चर में, लेकिन क्लास ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड यहाँ पे हमारे पास लिखा है VAL, ये अमाइनो एसिड है और इसको कौन सा कोडान बना रहा है, CAA। तो क्लास यहाँ पे CAA ने आना था, लेकिन कौन आ गया, CAT आ गया। अब क्लास यहाँ पे क्या हो गया, दोनों अमाइनो एसिड जो हैं वो रिप्लेस हो गए, लेकिन दोनों कोडॉन रिप्लेस हो गए, लेकिन क्लास बनाते सेम अमाइनो एसिड है। तो क्लास इन यहाँ पे ये आ जाएगा मिस सेंस म्यूटेशन। अब क्लास मिस सेंस म्यूटेशन दो तरह की होती है। एक को क्लास हम लोग कहते हैं हार्मलेस मिस सेंस म्यूटेशन और एक को हम लोग कहते हैं लीथल मिस सेंस म्यूटेशन। सबसे पहले हार्मलेस मिस सेंस म्यूटेशन देखते हैं। क्लास इसमें बेस पेयर जो है वो ट्रांसफ़र होगा, एक कोडॉन जो है वो दूसरे कोडॉन से ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन क्लास जो न्यू कोडॉन ट्रांसफ़र होगा वो सेम अमाइनो एसिड बनाएगा और इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्लास। अब इन्होंने कहा सिर्फ एक सिंगल अमाइनो एसिड जोन सा है, क्योंकि क्लास कोडॉन क्या बनाएगा, कोडॉन जोन सा है वो रिप्लेस हो गया। कोडॉन के रिप्लेस होने से अमाइनो एसिड जोन सी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनेगी। अमाइनो एसिड जोन सी है वो सेम अमाइनो एसिड था, लेकिन क्या होगा, उस अमाइनो एसिड से उन्होंने कहा थोड़ा सा ये ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि ये क्या करता है, या ये यूजलेस वो जो अमाइनो एसिड बनेगा, अब अमाइनो एसिड बाकी प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगा, बाकी अमाइनो एसिड के साथ अटैच होकर क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, पूरी प्रोटीन बन गई है। तो क्लास इन्होंने कहा ये जो प्रोटीन बनेगी इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा इसका, या वो प्रोटीन जो सी है वो क्या होगी, यूजलेस होगी, यानी काम नहीं प्रॉपरली कर रही होगी, या फिर क्या होगी, लेस एक्टिव होगी, इतनी एक्टिवली नहीं होगी सेल्यूलर फंक्शंस के अंदर। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है नॉन सेंस म्यूटेशन। इसमें क्या होता है कि कोडॉन जो सा होता है जिसमें अमाइनो एसिड होता है वो क्या होता है, पूरा का पूरा कोडॉन जो सा होता है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, स्टॉप कोडॉन से। तो स्टॉप कोडॉन उसकी जगह लग जाएगा और पूरा जो सा है वो सिग्नल जो है वो टर्मिनेट, ये स्टॉप कोडॉन क्या होता है क्लास, ये हमारे पास स्टॉप सिग्नल होता है, यानी कि ये क्या करता है, चेन को टर्मिनेट करवा देता है। हम लोगों ने अभी ट्रांसलेशन जो है वो पढ़ लिया। टर्मिनेशन का मतलब होता है कि वो सारी चेन जो सी है वो स्टॉप हो जाएगी और प्रोटीन जो है उधर ही बनना रुक जाएगी। इसको कहते हैं नॉन सेंस म्यूटेशन, यानी कि ऐसा जो सा है अमाइनो एसिड आगे अटैच हो गया जिसने पूरा सिस्टम बंद करवा दिया। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है बेस पेयर इंसर्शन। इसमें क्या होता है, बेस पेयर या इंसर्ट होता है या डिलीट या निकाल देते हैं, या फिर क्लास उसको क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। अब क्लास इसमें क्या होता है, पेयर ऑफ जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट किया जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा ऐड करवाया जाता है, या एक निकाल लिया जाता है, या फिर कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड उसकी जगह रिप्लेस कर दिया जाता है। अब क्लास इन्होंने कहा है ये बहुत ज़्यादा जो सा है वो डेंजरस होता है। ये क्यों डेंजर होता है इसका, क्योंकि क्लास मशीन ये क्या करेगा, जीन के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कौन रीड करता है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्लास किस में बनता है, तो क्लास जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन के दौरान मैसेंजर आरएनए बनता है। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन ये मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, वहाँ से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो सी उसको रीड करेगा कि किस तरह अमाइनो एसिड आपस में अटैच करने हैं, उस तरह अमाइनो एसिड आपस में अटैच करके प्रोटीन बनाएगा। और अमाइनो एसिड अटैच करके जब ये रीड करके अमाइनो एसिड अटैच करके प्रोटीन बना रहा होता है, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो क्लास इन्होंने कहा ये जो भी म्यूटेशन वगैरह आएगी मैसेंजर आरएनए उसको रीड कर लेगा, और उस रीड न्यूक्लियोटाइड से क्या, और कब रीड करेगा, ट्रांसलेशन के दौरान, और उससे क्या करेगा, उससे न्यू जो है वो प्रोटीन बना देगा। इसको क्लास हम लोग कहेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं इसको। और क्लास ये कब अक्कर होती है, जब हमारे पास न्यूक्लियोटाइड कोई नया इंसर्ट हो जाता है या डिलीट हो जाता है, या फिर वो क्या हो जाता है, वो रिप्लेस हो जाता है। उन्होंने कहा है क्लास कि कभी भी ये या फिर कभी मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा। मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, लेकिन ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होंगे। नेक्स्ट क्लास टॉपिक हमारे पास आ रहा है म्यूटाजेनेसिस। म्यूटाजेनेसिस क्या होता है, जब भी क्लास हम लोग एक्सपेरिमेंटली खुद म्यूटेशन को क्रिएट करते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, उस प्रोसेस को हम लोग म्यूटाजेनेसिस कहते हैं। जैसे क्लास 1920 में हमारे पास एक साइंटिस्ट था हरमैन मुलर। इसने क्या किया था क्लास, इसने डिस्कवर की थी एक्सरे। एक्सरे क्या किया था, जेनेटिक मटीरियल ड्रोसोफिला के जेनेटिक मटीरियल के ऊपर फॉल करवाई थी, जिससे क्या हुआ था, उसका जेनेटिक मटीरियल चेंज हो गया था। इसको इस वजह से क्लास इसको उसने न्यू ड्रोसोफिला जिसके अंदर क्या था, म्यूटेशन उसने काज करवाई थी एक्सरे थ्रो करवा कर, उसको क्या कहते हैं, म्यूटेंट ड्रोसोफिला इसने बोला था। और क्लास इन्होंने कहा
लेकिन क्लास उन्होंने कहा ये जो एक्सरे होती हैं जो फॉल करवाते हैं म्यूटेशन के लिए, और दूसरी रेडिएशन जो फॉल करवाई जाती है उसके बहुत सारे डेंजरस एस्पेक्ट होते हैं ऑर्गेनिज्म के ऊपर, और क्लास इन्होंने कहा ये लीथल इफेक्ट्स जो से हैं उसके ऊपर काज करते हैं ऑर्गेनिज्म के ऊपर। अब क्लास इसने कहा था कि इन रेडिएशन का ऑर्गेनिज्म के ऊपर लीथल इफेक्ट भी होता है। लीथल का मतलब क्या होता है? डेडली होता है, डेड इफेक्ट भी हो सकता है। अब क्लास उन्होंने क्या, म्यूटाजेनेसिस जो सा है वो नंबर ऑफ वेज से हो सकता है, यानी कि हम लोग करवा सकते हैं। उन्होंने कहा है एरर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, जब क्लास डीएनए रेप्लिकेशन हो रही होती है या डीएनए अपने आप को रिपेयर कर रहा होता है या रिकॉम्बिनेशन कर रहा होता है। रिकॉम्बिनेशन जो सा होता है, अभी क्लास हम लोग आगे पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट क्या होता है। तो क्लास उसमें जब भी एरर आती है, गलती होती है, उसके नतीजे में क्या होता है, या बेस पेयर सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन आ जाती है, या इंसर्शन आती है यानी कि एक्स्ट्रा एक उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड आ जाता है, या फिर डिलीशन, या फिर एक न्यूक्लियोटाइड निकल जाता है, या फिर क्लास हमारे पास बेस पेयर सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है उसकी जगह रिप्लेस हो जाता है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ जाता है। अब क्लास उसकी वजह से जो सी ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई डिजीज़ पैदा हो जाती है। अब क्लास वो म्यूटेशन जो किसी एरर की वजह से, यानी कि खुद वो नहीं करवाते, एक्सपेरिमेंटली नहीं करवाते, बल्कि गलती से उसके अंदर आती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं। अब क्लास म्यूटेशन जो सी है उन्होंने कहा केमिकल और फिजिकल एजेंट से करवाई जा सकती है। अब क्लास उन्होंने कहा 2 कैटेगरीज ऑफ म्यूटाजेनेसिस 2 तरीके से करवाई जा सकती है। नंबर 1 क्लास किसी एक्सरे से या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। अब क्लास इन दोनों को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास एग्जांपल है फिजिकल म्यूटेशन की, अनकास्ट बाय सनलाइट इन डीएनए। जब भी सूरज की रोशनी में डीएनए को करते हैं तो हमारे पास ये वाली म्यूटेशन काज होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल म्यूटेशन। जबकि क्लास केमिकल म्यूटेशन में क्या होता है, केमिकल म्यूटेशन हैव मैनी कैटेगरीज, इसकी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। कुछ बेसिक एनालॉग्स हम लोग स्टडी करते हैं। बेसिक एनालॉग्स हमारे पास वो केमिकल्स होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं नॉर्मल डीएनए बेसिस के साथ, बट दे पेयर इनकरेक्टली। अब क्लास इन्होंने कहा ये वाले जो से बेसिक एनालॉग जो से होते हैं ये नॉर्मल बेसिस के डीएनए बेसिस की तरह के नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। ये वहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मल बेसिस की जगह पे अटैच हो जाते हैं। और क्लास और कैसे अटैच होते हैं, पेयर इनकरेक्टली। जो पेयरिंग करते हैं वो सारी की सारी इनकरेक्ट करते हैं, यानी कि क्लास इनमें जो सा ए के साथ सिमिलर मैच हो रहा होता है उसने क्या करना होता है, हमेशा जी के साथ पेयरिंग करनी होती है, जबकि ए के साथ टी ने करनी होती है नॉर्मल वे में। लेकिन ये क्या करता है, हमेशा गलत पेयरिंग करते हैं। तो ये क्लास आ गया हमारे पास केमिकल म्यूटाजेनेसिस, मीन्स कोई ना कोई ऐसा केमिकल जो क्या करता है उसके अंदर म्यूटेशन काज करेगा। बेसिक एनालॉग्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्लास हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। वो डीएनए क्लास जो 2 डिफरेंट सोर्स से डीएनए आते हैं, उन दोनों डीएनए को हम लोग क्या करते हैं, आपस में अटैच कर देते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यानी कि री का मतलब होता है दोबारा, कॉम्बिनेंट का मतलब होता है उसका कॉम्बिनेशन करना 2 सोर्सेज का। इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब क्लास हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए लैब्स में भी बना सकते हैं। उसके लिए हमें जो मटीरियल चाहिए वो क्या क्या है, नंबर 1 जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन और टू बी क्लोन्ड, वो जीन जो हम लोगों ने उसकी क्लोनिंग करवानी है। नंबर 2 मॉलिक्यूलर सीजर। अब क्लास एक ऑर्गेनिज्म से जीन को काटना है तो क्लास उसके लिए क्या चाहिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें जीन वो वाला जीन जिसमें हमें इंटरेस्ट है उसको कट करने के लिए हम क्या यूज़ होगी, मॉलिक्यूलर सीजर यूज़ होगी। उसके बाद आ जाता है क्लास, हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर। अब ये क्या होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट क्लास हम लोग आर प्लेस्ड ऑन इट फॉर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी कि दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक प्लेट प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर कैरियर कहते हैं, या फिर हम उसको वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है एक्सप्रेशन सिस्टम। अब क्लास हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्रेशन सिस्टम में क्या होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने काटा था वेक्टर के साथ, उसको हम लोग किस में ऐड कर देंगे, एक्सप्रेशन सिस्टम में डाल देते हैं। एक्सप्रेशन सिस्टम में क्लास वो क्या करता है, वो आगे से प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देता है। अब क्लास ये तो बस हमने इंग्रेडिएंट्स देखे थे और बिल्कुल उनका थोड़ा थोड़ा फंक्शन देखा था। एज अ समरी क्लास हमने इनको बस स्टडी किया था। अब हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लास हमारे पास आ जाता है जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब क्लास जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 3 तरीके से जीन ऑफ इंटरेस्ट हम लोग ले सकते हैं। नंबर 1 क्लास आइसोलेशन ऑफ जीन फ्रॉम क्रोमोसोम। ओके क्लास इन्होंने कहा आइसोलेशन का मतलब होता है सेपरेट करना ऑफ जीन फ्रॉम क्रोमोसोम। क्रोमोसोम से हम सेपरेट कर सकते हैं किस तरह, कट ऑन फ्लिकिंग साइट बाय एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। अब क्लास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस एज आ हमारे पास जो है वो सीजर काम कर रही है, उसको काटने के लिए हम लोग ये एंजाइम यूज़ करते हैं। और क्लास फ्लिकिंग का मतलब होता है, फ्लिकिंग का मतलब होगा हमारे पास, फ्लिकिंग का मतलब होता है हिट समथिंग बाय क्विक सडन मूवमेंट, यानी कि हम लोगों ने क्या करना है, उसको सडनली जो सा हिट करना है जिससे वो क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा।
या फिर क्लास हम लोग खुद जीन ऑफ इंटरेस्ट सिंथेसाइज करवा सकते हैं लैब में किसी भी केमिकल से। नंबर 3 हमारे पास आ जाता है मेक जीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, क्योंकि मैसेंजर आरएनए क्या करता है क्लास, इन्फॉर्मेशन लेता है। हम लोग मैसेंजर आरएनए जो से क्या करेंगे, जीन बनाएंगे लैब के अंदर, और क्या चीज़ यूज़ करके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ करके। अब क्लास नेक्स्ट मालिक्यूलर सीजर वाला पॉइंट है। उन्होंने कहा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एक मालिक्यूलर सीजर होती है, यानी कि मालिक्यूल को काटती है। उन्होंने कहा ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है क्लास, ये कहाँ से ये लोग लेते हैं, ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया उसको अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर रहा होता है वायरस के एंगेज्ड, क्योंकि क्लास जैसे ही वायरस इसकी बॉडी के अंदर एंटर होता है वो क्या करता है, वायरस के डीएनए को फ़ौरन कट कर देता है, ये एंजाइम जो सा होता है। उन्होंने कहा लेकिन ये कभी भी बैक्टीरिया के क्रोमोसोम को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुँचाता। दे रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ ऑफ वायरस, बस ये वायरस के डीएनए को काट कर उसकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। इस वजह से क्लास इस एंजाइम को हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं। अब क्लास हमारे पास है हैमिल्टन ओ जो उनसे सबसे पहले साइंटिस्ट है स्मिथ। उसने क्या किया था, इसने क्या किया था क्लास, सबसे पहले फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो उनसे 1970 के अंदर इसने निकाला था। कहाँ से निकाला था, डीएनए से सेपरेट किया था। और क्लास उस वक्त इस एंजाइम के अंदर जो सीक्वेंस थे, और क्लास जिस डीएनए से इसने क्या किया था, ये एंजाइम निकाला था, उसके सीक्वेंसेस 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड जो सी हैं वो अटैच हुए हुए थे उस यानी कि उस वाले पार्ट के अंदर जहाँ से उसने क्या किया था, ये एंजाइम जो है वो रिमूव करवाया था। तो हमारे पास वहाँ पे 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड जो से थे वो प्रेजेंट थे। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है इको R1। ये क्या होता है क्लास, इन्होंने कहा ये कॉमन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये क्या करता है क्लास, ये डबल स्टैंडर्ड को, यानी कि ये जो हमारे पास होता है डीएनए का मॉलिक्यूल, इसकी जो सी मिड में बेसिस होती हैं जिसने 2 डीएनए स्टैंड को जोड़ के रखा होता है, इन बेसिस को काटता है, जिससे क्लास इन्होंने कहा इसके मिड में क्या हो जाएगी, एक गैप आ जाएगा दोनों के दरमियान में। यानी कि क्लास बेस का क्या काम होता है, दोनों स्टैंड को जोड़ के रखना। अब ये दोनों स्टैंड जो से हैं वो ओपन हो जाएंगे। अब क्लास इन्होंने कहा इन दोनों स्टैंड के मिड में जो हमारे पास यहाँ पे ये जो एरिया होता है, ये क्या होता है, ये इसके स्टिकी एंड्स होते हैं। ये जो स्टिकी एंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, कैन बाइंड कम्प्लीमेंट्री पेयरिंग, यानी कि ये क्या करते हैं, कम्प्लीमेंट्री पेयरिंग किसको कहते हैं, अगर यहाँ पे जो सा है ए प्रेजेंट है तो यहाँ पे तो टी प्रेजेंट होगा, लेकिन अब ये सेपरेट हो गया क्योंकि मिड वाली इन्होंने बॉन्डिंग तोड़ दी है। और यहाँ पे अगर सी प्रेजेंट है तो यहाँ पे जी होना चाहिए, यहाँ पे फिर से ए। तो क्लास इन्होंने कहा ये एंड जो से होते हैं ये स्टिकी होते हैं, और यहाँ पे कोई भी अब स्टैंड आके अटैच हो सकता है, बस उसकी पेयरिंग कंप्लीमेंट्री होनी चाहिए, यानी कि ए के साथ टी होनी चाहिए, जी के साथ सी होना चाहिए। तो क्लास इन्होंने कहा है इस तरह हम लोग ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये हेल्प करता है कि हम लोग कोई भी फॉरेन डीएनए जो सा है इस वेक्टर डीएनए के अंदर हम लोग एंटर करवा सकते हैं। यानी कि क्लास अगर हमारे पास अब कोई भी डीएनए है वो क्या करेगा, ए के साथ टी बेस लेके आएगा, सी के साथ जी के साथ सी लेके आएगा, ए के साथ फिर से टी लेके आएगा, और ये मिड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा।